एक महिला जाकर के अपने पति के खिलाफ कार्रवाई करती है, थाने में रिपोर्ट लिखवाती है कि मैं पढ़ना चाहती हूँ, मेरा पति मुझे पढ़ाना नहीं चाहता है। कहता है पढ़ोगी लिखोगी तो तुम भी ज्योति जी जैसा बन जाओगी, तुम भी ज्योति जैसा मुझे छोड़ करके भाग जाएगी। तो महिला कह रही है कि नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगी। और ऐसे ही एक कहानी थाने में और आई है। मैं अपने दर्शक भाइयों से चाहूंगा कि 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पे लीला देवी नाम के एक लेडीज है जो कह रही है कि मेरा पति मुझे पढ़ने से मना कर रहा है। तो लीला देवी थाने में जाकर के 100 रुपया के स्टाम्प पेपर पर जो है कि थाने में लिख करके बयान देती है। उनका पिता का नाम परशुराम है और लिख करके यही दे रही है कि मैं पढ़ लिख करके यदि कोई बड़ा ऑफिसर बन जाती हूँ तो पहले तो मैं अपने पति के साथ नहीं छोड़ूंगी, पति को जो है दिन भर जो है जिंदगी भर पति परमेश्वर मानकर उनके साथ रहूंगी, साथ निभाऊंगी। यदि बाई चांस मैं साथ छोड़ देती हूँ तो मैं 1 करोड़ रुपया जो है अपनी पति को मैं जुर्माना भरने के लिए तैयार हूं। ये सिर्फ भगवान बागी जी नहीं कर रहे हैं, लीला देवी ने जो 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर लिख करके, और ये स्टाम्प पेपर वायरल हुआ है, मेरे पास भी उसकी कॉपी है। ये लीला देवी का कहना है कि मैं 1000 रुपया जुर्माना दूंगी अपने पति को, जब मैं नौकरी पद से पैर बहक जाएगा, पैर फिसल जाएगा, मैं दूसरे पति की तरफ मुंह मोड़ लूंगी, तब जुर्माना भरूंगी 1 करोड़ रुपया। ये लीला जी का कहना है। तो ऐसा कुछ नहीं है। और लीला जी की सच्चाई देखा जाए तो मान लीजिए कि भाई जब पहले ही 1 करोड़ रुपया देने की इन्होंने बात कही है तो हमें तो लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि बात में कोई राज हो, क्योंकि 1 करोड़ रुपया का कोई मतलब ही नहीं बनता। 1 रुपया। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जनसभा टीवी न्यूज। मैं रविदेव। इस समय हम जनपद बलिया के रसड़ा में मौजूद हैं और हमारे बीच वही जाना पहचाना श्री भगवान यादव इंजीनियर बिरहा गायक हैं। आज के सोशल मीडिया पर सुर्खियों में बहुत तेजी से वायरल हो रही है वीडियो एसडीएम ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य की वीडियो और कहानी। उसी कहानी को देखते हुए आज तमाम छात्रों की पति ने अपने अपने बीवियों को प्रयागराज पीसीएस की तैयारी कर रहे महिलाओं को घर बुला लिया है, क्योंकि ज्योति को पढ़ा के आलोक मौर्य ने पीसीएस अधिकारी बनाया। लेकिन ज्योति मौर्य ने पीसीएस अधिकारी बनने के बाद अपना पति का साथ छोड़ दिया। इसलिए सभी पतियों ने अपनी पत्नी को डर के मारे कि हमारी पत्नी कहीं कल की पीसीएस अधिकारी बन जाती है तो शायद हमको भी ये जो भूल न जाए, इसी के बहाने ये छोड़ के पढ़ाई छोड़वा के घर बुला लेते। इसी प्रकार एक मामला बक्सर में से आया जो उसकी बीवी है 10 सालों से तैयारी कर रही थी प्रयागराज में। लेकिन जब ये ज्योति और आलोक की वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुई तो उसने घर बुलाया और घर बुलाने के बाद हमको साफ इनकार कर दिया कि मैं अब तुम्हारे पढ़ाई के लिए पैसा नहीं दे सकता हूँ। आइए इसी संबंध में खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ इंजीनियर बिरहा गायक बागी जी हैं। बागी जी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आपको भी बहुत बहुत स्वागत है रविदेव गिरी बाबा, आप महान पत्रकार हैं, मैं आपको कोट कोट नमन करता हूं। श्रोता सज्जन को भी बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। और मैं दर्शक भाइयों से कहूंगा यही कि आप लोगों की ये मेरी वार्तालाप और मेरी वीडियो कैसी लगती है, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब करें और अपना अच्छा विचार और अपना सुझाव जो है मुझे कमेंट में लिखें। आप लोगों को बहुत बहुत नमस्कार करता हूं। मैं श्री भगवान यादव बागी, बिरहा लोकगीत गायक इंजीनियर। जी आज एक बक्सर में ज्योति और आलोक मौर्य की जो कहानी वायरल हो रही थी, जो ज्योति एसडीएम बेवफाई की है, उस कहानी को आप लोग से उसे ज्ञात होंगे। और आपको बता दें कि उसी प्रकार एक महिला बक्सर के उसके पति है, उस अपने पत्नी को प्रयागराज में तैयारी करा रहा था। और जब ये कहानी सोशल मीडिया पर ज्योति और आलोक की वायरल हुई तो वो घटना देख के पत्नी को पढ़ाई छुड़वा के अपने घर बुला लिया है। कह रहा है कि मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा। क्या ये करना कहाँ तक सत्य है? देखिए पत्रकार साहब, आप लोग तो महान पत्रकार हैं, आप लोग तो हर गली हर जिला हर क्षेत्र में जाते हैं। लेकिन जहां तक सवाल है एसडीएम ज्योति मैडम जी का और कमांडेंट जो है मनीष दुबे जी का, ये दोनों आदमियों का प्रेम प्रसंग जो है जोर शोर से चल रहा है जी। और डेली न्यूज पर मैं पढ़ता हूँ, देखता हूँ, एक न एक नया डेली जो है कि मैटर सामने आता है, मैं उसको भी सुनता रहता हूँ।
ज्योति जी ने जो किया है पूरा ये देश को ही झकझोर देने वाली कहानी बनी है और देश ही नहीं विदेश के लोग भी देख रहे हैं और इसी के प्रभाव इतना पड़ा है आजकल के लड़कियों पर और आजकल के वो पतियों पर जो अपनी पत्नियों को 136 लोगों ने अपनी पत्नियों को घर वापस बुला लिया है प्रयागराज से पढ़ाई पीरियड से, कुछ लोगों ने दिल्ली से बुला लिया है। तो ये किसकी कमी है? ये ज्योति जी ने जो कर्मात किए हैं, ज्योति जी की ही देख करके जो है कि रसलीला तमाम लोग जो है कि डर गए हैं कि मेरी भी पत्नी पढ़ेगी तो कल को ज्योति जी जैसा ही कदम उठा लेगी तो फिर मेरा घर बर्बाद हो जाएगा। इसी को देखते हुए तमाम लोगों ने जो है अपने, कुछ लोग तो अपने बोल रहे हैं कि मैं लड़की को भी नहीं पढ़ाऊंगा। कल मैं सुन रहा था रास्ते में, मैं कहीं जा रहा था अपनी गाड़ी से, तो 2-4 लोगों ने इकट्ठे हुए थे, आपस में झगड़ा जैसा बात उनकी हो रही थी। मैं बोला भैया क्या मामला है? तो ये मैं कह रहा हूं कि मेरी बहू नहीं पढ़ेगी और ये कह रही है बहू पढ़ेगी। मैं बोला भैया देखो, हर बहुएं, हर औरतें, हर नारी एक जैसी नहीं है, सब एक जैसी नहीं है। सोचा जाए और देखा जाए तो नारियों में वो दम है कि ये नारी जब तलवार उठा करके समर में चल देती है तो यही दुर्गा काली बन जाती है और यही नारी मंच पर जब चढ़ती है तो ये एक नेता के रूप में आती है। हालांकि हमारे देश के जो राष्ट्रपति हैं वो भी एक नारी है, वो भी एक महिला है। इससे पहले देखा जाए तो श्रीमती इंदिरा गांधी भी भारतीय नारी थी जिन्होंने हमारे देश को प्रधानमंत्री के रूप में बैठ करके देश को चलाया। और कुछ नारियां ऐसी जरूर हैं जो समाज को कलंकित कर रखी हैं। आप पत्रकार महोदय सही कह रहे हैं, मैं भी पढ़ा हूं और आज सुना भी हूं न्यूज पे कि बिहार में पड़ता है आपका ये बक्सर, जो बलिया से आप जाएंगे तो बलिया जो गंगा की पुल है वो आधा बिहार बक्सर पड़ती है और आधा बलिया है, यूपी बिहार का बॉर्डर पड़ता है। तो बक्सर थाने में एक ऐसी सुनने को मिला है ऐसी घटना और ऐसी कहानी न्यूज पर भी मैं देखा हूं, पढ़ा भी हूं। लोग वार्तालाप कर रहे हैं इस पे, जो है पत्रकार भी पूछ रहे हैं। एक महिला जाकर के अपने पति के खिलाफ कार्रवाई करती है, थाने में रिपोर्ट लिखवाती है कि मैं पढ़ना चाहती हूँ, मेरा पति मुझे पढ़ाना नहीं चाहता है। कहता है पढ़ोगी लिखोगी तो तुम भी ज्योति जी जैसा बन जाओगी, तुम भी ज्योति जैसा मुझे छोड़ करके भाग जाएगी। तो महिला कह रही है कि नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगी। और ऐसे ही एक कहानी थाने में और आई है। मैं अपने दर्शक भाइयों से चाहूंगा कि 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पे लीला देवी नाम के एक लेडीज है जो कह रही है कि मेरा पति मुझे पढ़ने से मना कर रहा है। तो लीला देवी थाने में जाकर के 100 रुपया के स्टाम्प पेपर पर जो है कि थाने में लिख करके बयान देती है। उनका पिता का नाम परशुराम है और लिख करके यही दे रही है कि मैं पढ़ लिख करके यदि कोई बड़ा ऑफिसर बन जाती हूँ तो पहले तो मैं अपने पति के साथ नहीं छोड़ूंगी, पति को जो है दिन भर जो है जिंदगी भर पति परमेश्वर मानकर उनके साथ रहूंगी, साथ निभाऊंगी। यदि बाई चांस मैं साथ छोड़ देती हूँ तो मैं 1 करोड़ रुपया जो है अपनी पति को मैं जुर्माना भरने के लिए तैयार हूं। ये सिर्फ भगवान बागी जी नहीं कर रहे हैं, लीला देवी ने जो 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर लिख करके, और ये स्टाम्प पेपर वायरल हुआ है, मेरे पास भी उसकी कॉपी है। ये लीला देवी का कहना है कि मैं 1000 रुपया जुर्माना दूंगी अपने पति को, जब मैं नौकरी पद से पैर बहक जाएगा, पैर फिसल जाएगा, मैं दूसरे पति की तरफ मुंह मोड़ लूंगी, तब जुर्माना भरूंगी 1 करोड़ रुपया। ये लीला जी का कहना है। तो ऐसा कुछ नहीं है। और लीला जी की सच्चाई देखा जाए तो मान लीजिए कि भाई जब पहले ही 1 करोड़ रुपया देने की इन्होंने बात कही है तो हमें तो लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि बात में कोई राज हो, क्योंकि 1 करोड़ रुपया का कोई मतलब ही नहीं बनता। 1 करोड़ रुपये का कोई बातें नहीं है। जब थाने में आप जा करके FIR लिखवा रहे हैं पति के खिलाफ, लीला देवी जी मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये सिर्फ भगवान बागी आपसे पूछ रहा है, आप चैनल के माध्यम से मेरे को कॉल भी कर सकती हैं। मेरा नंबर है 9013219124। मैं कोई साधारण गायक नहीं हूं, मैं विदेश तक बिरहा गा के आया हूं और इंजीनियर भी हूं। तो लीला देवी जी आपसे मेरा ये कहना है कि आप लोग जाकर के थाने में रिपोर्ट तो लिखवा देती हैं, आप ही जैसी कोई नारी ने स्टाम्प पेपर पर भी लिख करके दे आई है। अब पता ना उसमें आप हैं कि और कोई है कि तीसरा है कि चौथा है, लेकिन स्टाम्प पेपर मेरे पास आया है कि लीला देवी नाम की है, उनका पिता का नाम परशुराम है। क्या तो मैं 1 करोड़ रुपया गलत कदम उठाऊंगी तो अपने पति को मैं जुर्माना भरूंगी?
तो भाई दर्शक भाई, आप लोग भी इस पर विचार कर सकते हैं, विचार विमर्श कर सकते हैं, आप लोग भी आप उसमें फैसला कर सकते हैं कि 1 करोड़ रुपया की जो बात आ गई, जो एक औरत ने कही है कि अपने पति के साथ गलत हरकत करूंगी तो मैं जुर्माना 1 करोड़ रुपया दूंगी। पहली बात तो 1 करोड़ रुपया कमाने में बहुत टाइम लगेगा, दूसरी बात यह है कि कहने में और करने में बहुत टाइम लगता है। लेकिन आजकल के जो पति हैं वो कह रहे हैं कि नहीं, मैं अपनी कमाई से तुम्हें पढ़ा करके अपना घर बर्बाद नहीं करूंगा। क्यों कि जब एक मछली तालाब में कूदती है तो तालाब के पूरे पानी को हिला डुला करके पानी को खराब कर देती है, पानी मैला हो जाता है। उसी तरह से एक ये कहानी जो सामने आई है एसडीएम साहिबा की, इससे तमाम नारियों में और भगदड़ मच गया है और तमाम लोग, गार्जियन लोग पढ़ाने से भी कतरा रहे। आपको शादी करते समय ये चीज नहीं बताया गया, छुपाया गया था कि नहीं, मैं फोरक्राफ्ट में नहीं, मैं एक अधिकारी के रूप में नौकरी करता हूं। अब ये कहां तक सत्य है, अब ये तो आपके घर वाले जानेंगे और आलोक मौर्य जी के घर के लोग जानेंगे। लेकिन आलोक मौर्य जी के साथ ज्योति जी आप ऐसा न करें, क्योंकि वो बहुत मेहनत करके आपको आगे का रास्ता पर ले गया है, पढ़ाया है, लिखाया है। उसके पिताजी ने भी बहुत संघर्ष किया, रुपया इधर उधर से लेकर के। सुनने में आ रहा है कि आलोक मौर्य ने खेत बनकी रख करके भी जो है आपको पढ़ाया। आपने फॉर्च्यूनर गाड़ी और 50 लाख रुपए की दहेज वाली जो केस लादी है, ये गलत लोग बता रहे हैं। मौर्य जी, ज्योति जी, मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं चैनलों पर सुना हूं न्यूज के माध्यम से, लोग कह रहे हैं कि ज्योति जी गलत इन पर जो है कि मुकदमा थोपी है। तो देखिए, पहली बात तो यह है कि उस समय फॉर्च्यूनर कार थी नहीं, और यदि मांग भी किए होंगे लोग, तो मैं आप ही की बात को दोहरा रहा हूं ज्योति जी, तो आपके पास कमी कहां है। आलोक के पिताजी ने जो है कि एक टीचर थे, और टीचर से जो है कि एक बात बताइए, यदि आलोक के पिता गलत होते तो सुनने में आ रहा है कि प्रयागराज में आप ही के नाम से उन्होंने जमीन भी रजिस्ट्री किया है, आपके नाम से। ये बताइए, उनके दिल में छल कपट होता तो आपके नाम से वो जमीन क्यों खरीदते। ज्योति मैडम जी, ये मैं नहीं कर रहा हूं, चैनल के माध्यम से मैं सुना हूं, और वही चीज को पत्रकार जी लोग हमारे घर पहुंच जाते हैं। मैं मना भी करता हूं कि मैं वार्तालाप नहीं करूंगा, तो ये लोग कहते हैं कि नहीं, आप एक इंजीनियर आदमी हैं और आप जो सुझाव देंगे देश के लिए अच्छा करेंगे। तो देखिए, ये कहां तक सच है और कहां तक गलत है। एपी सिंह साहब एक अधिवक्ता हैं, और एपी सिंह साहब को मैं कोट कोट नमन करता हूं, और आप बहुत माने जाने एडवोकेट हैं, अधिवक्ता हैं, और आपके मैं चैनल पर आपकी वार्तालाप सुनता हूं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं तो कोशिश कभी कभी करता हूं कि आपसे कभी कभी बात कर लूं, लेकिन आपका नंबर नहीं मिलता है। एपी सिंह साहब, आप वकील साहब, आप धन्यवाद के पात्र हैं और बहुत महान व्यक्ति हैं। आपकी वार्ता मुझे बहुत अच्छी लगती है, और आप जैसे वकील यदि जो इस पृथ्वी पर हो तो शायद देश का सुधार भी हो सकता है। और एक और एडवोकेट हैं हृदय मौर्य जी, मैं आपको भी बहुत बहुत नमस्कार करता हूं। हृदय मौर्य जी, आप भी बहुत अच्छे अधिवक्ता हैं, आपका भी विचार विमर्श मुझे बहुत अच्छा लगता है, अच्छा सुझाव आप भी देते हैं। तो मैं ये चाहूंगा कि आप लोग बहुत अच्छे वकील हैं, ये दोनों आदमी की कहानी को, ज्योति मौर्य जी और आलोक जी की कहानी को सुलझा करके इन दोनों आदमी को एक में मिला दिया जाए। चलिए, इस वीडियो में आपने देखा किस प्रकार बागी जी और ज्योति मौर्य, आलोक मौर्य के बारे में बताया। चलिए, ऐसे वीडियो के लिए अगले बार इंतजार करते रहिए, फिर मिलेंगे बहुत जल्दी। बहुत बहुत धन्यवाद।